Good morning, dear students. First, let's do Brahmanath for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. So, dear students, first of all, I heartily welcomes to all of you in SSBM NK Nagar. This is Alok Kumar Panda, lecturer in commerce. I will going to teach you the subject that is BSM. So, I hope all of you hear the name BSM. So, what does it stands for? BSM stands for B stands for business, S stands for studies, M stands for management. So the whole name of the topic business studies and management. Okay. So before going to discuss about the topic, first of all we have to discuss that you all students were selected commerce as a stream at +2 level. Okay. So as you have selected the commerce as a stream, why, my question is, why you are selecting commerce as a stream? First of all, all of you having different options at your mind. जैसे कि कोई अगर चाहता तो वो आर्ट्स पढ़ सकता था, ठीक है, कोई अगर चाहता तो वो साइंस भी पढ़ सकता था, कोई अगर चाहता तो वो ITI भी पढ़ सकता था या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकता था, ठीक है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ITI, डिप्लोमा, बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास। या फिर मतलब ऐसा भी हो सकता था कुछ नहीं पढ़ के भी घर में भी बैठ सकते थे। ऑल ऑफ यू हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस एट योर माइंड, बट व्हाई यू आर ऑल सिलेक्टेड कॉमर्स एज ए स्ट्रीम, ठीक है। पहले तो वो चीज़ समझो कि आप लोगों ने क्यों कॉमर्स को एज ए स्ट्रीम सिलेक्ट किए हो, ठीक है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, मतलब ये तो फिजिकल क्लास नहीं है कि मतलब मैं आपसे आंसर्स पूछूं, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया, अभी आप अपने दिमाग में सोचोगे व्हाई यू आर सिलेक्टिंग कॉमर्स एज ए स्ट्रीम। सो जैसे कि यहाँ पे अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट होता है, यू विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बारे में आप लोग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं आर्ट्स में। इफ़ you guys are selected commerce, if you guys are selected science, then in that case you may study about the physics, chemistry, biology, zoology, उसके रिलेटेड आप लोग पढ़ते हैं अगर साइंस में। लेकिन हम लोगों ने क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, कॉमर्स। सो जो कॉमर्स है, कॉमर्स बेसिकली यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो कॉमर्स रेफर्स टू डैश। सो आई होप all of you having little bit knowledge about that. We all study in commerce about the only one thing, that is business. Okay, that is business. business के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टोटल जो कॉमर्स है वो कॉमर्स बेसिकली रिलेटेड है किसके लिए, बिजनेस के लिए। आपको बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, उसके रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इवन यहाँ पे हम लोगों ने मैं जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगा उसका नेम क्या है, BSM। सो BSM स्टैंड्स फॉर बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। ओके, सो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। देखो पहले वो जो सब्जेक्ट का नाम ही क्या डिफर कर रहा है, नाम ही क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बिजनेस स्टडीज़। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज़ उसका नाम ही मेंशन कर रहा है, बिजनेस स्टडीज़। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट कहाँ पे पढ़ेंगे, पहले हम लोग बिजनेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या होगा हम लोग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या स्टडी करेंगे, रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस जो होता है, बिजनेस के बारे में ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज़ बिजनेस, किसको बिजनेस बोलते हैं,
देन फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, देन टाइप्स ऑफ बिजनेस, देन और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। देन और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, मेरिट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है बिजनेस के, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस में, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द रिस्क। बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिकली बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे बिजनेस में क्या क्या रिस्क रहता है, और वो जो रिस्क के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। देन ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करेंगे, लगभग यहाँ पे मोटा मोटी बारे में, यहाँ जो बिजनेस है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है BSM, वहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसका मेरिट्स क्या होता है, उसका डिमेरिट्स क्या होता है। मेरिट्स मतलब बेनिफिट्स क्या होता है, डिमेरिट मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं बिजनेस में। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, किसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, बिजनेस और इंडस्ट्री के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, और उसके अलावा बात करेंगे बिजनेस में रिस्क, जो मतलब रिस्क एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है बिजनेस में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है, so dear students, let us start the first chapter of BSM, that is your so the first chapter, that is your the first chapter of BSM, that is nature and purpose of business। बिजनेस जो हम लोग करेंगे, बिजनेस का नेचर क्या होगा और उसके पीछे पर्पस क्या होगा। तो बिजनेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन टाइप में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, सो बिजनेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द एक्टिविटीज, or we can say the human activities. So human activity, human refers to whom, we refers to the human beings. Okay, so human activity means the activities which are carried out by the human beings are called human activities. So human activities refers to all those activities which are carried out by the human beings. Human beings मतलब नॉर्मल इंसान जो होते हैं, जो लोग इंसान होते हैं, वो लोग जो जो काम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। रेफर्स टू द एक्टिविटीज, carried out by human beings. Okay, so the human activity refers to all those activities which are carried out by the human beings in order to satisfy their wants. उनका जो wants है, उनका जो need है, वो need को satisfy करने के लिए ह्यूमन बींग्स जो जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ओके, आई एम गिविंग टीचिंग एट हियर, सो दैट इज़ कॉल्ड ए ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप लोग अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपका एक एक्टिविटी हुआ। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग घर में बैठे हो, सोए हुए हो, घर में बैठ के खाना खा रहे हो, घर में बैठ के घर में सो गए हो, तो वो सब आपका एक्टिविटीज़ है। मैं यहाँ पे जो जो काम करूँगा वो भी एक एक्टिविटी होगा।
एक फार्मर है, जो फार्मर अपने खेत में काम कर रहा है, द फार्मर इज वर्किंग एट फार्म, सो दैट इज ऑल्सो ए एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। एंड ऑल्सो जैसे कि एक डॉक्टर है जो मेडिकल में अपने पेशेंट्स को देख रहा है, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज पेशेंट्स एट मेडिकल और हॉस्पिटल, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स विच आर कैरिड आउट बाय द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो हियर द एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वी कैन डिवाइड द ह्यूमन एक्टिविटीज आर इनटू टू टाइप्स। जैसे कि पहला वाला होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला वाला होगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन द सेकेंड वन इज योर नॉन the first one is your economic activity and the second one is your non-economic activity. So first one, that is economic activity. What does it mean? Economic activity refers to what and non-economic activity refers to what? Economic activity refers to all those activities which are carried out in order to earn some profit. ठीक है, कुछ पैसे पाने के लिए या फिर कहीं पे कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग जो भी काम करेंगे वो काम कहाँ पे आएगा? That comes under your economic activity. So economic activity refers to all those activities which are carried out to earn money or to earn profit or to earn livelihood, ठीक है। तो मतलब मनी मतलब क्या आप सबको मालूम है? मनी रेफर्स टू द पैसा। तो पैसा मीन्स पैसे अर्न करने के लिए हम लोग जो भी काम करेंगे वो सारे एक्टिविटीज कहाँ पे आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। लेकिन अगर दूसरे साइड में हम लोग बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, सो व्हाट डज इट मीन? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट टू सैटिस्फाई द सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जो काम किया जाता है इन ऑर्डर टू कैरिड आउट the activities which are carried out to satisfy social, psychological or we can say emotional, social, psychological और emotional needs, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो 3 तरह का नीड भी होता है, सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, इमोशनल नीड। ये जो नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग जितने भी काम करते हैं तो वो वाला काम कहाँ पे आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट टू अर्न मनी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट टू सैटिस्फाई द सोशल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स और वी कैन से टू सैटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो मान लो जैसे कि आई एम गिविंग लेक्चरर at SSBM NK Nagar. So I am working at SSBM NK Nagar. Why I am working at SSBM NK Nagar? In order to earn money or in order to fulfill my social needs. क्या होगा आंसर? मैं यहाँ पे अभी जो आप लोगों को क्लास में कोचिंग दे रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे जो SSBM NK नगर में जॉब कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा मकसद क्या है? ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न मनी अर्न करना है या फिर मेरा जो इमोशनल नीड या फिर मेरा साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना होगा। सो द मेन मोटिव इज़ टू अर्न मनी। मुझे पैसे चाहिए जिंदा रहने के लिए, मुझे पैसे चाहिए अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो दैट्स वाई आई एम वर्किंग एट SSBM NK नगर। इन ऑर्डर टू गेट सैलरी आई एम वर्किंग एट SSBM NK नगर। सो दैट्स वाई आज आई एम वर्किंग एट हियर it comes under economic activity because these activities are carried out to earn money. पैसे पाने के लिए मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, तो ये वाला काम क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा? सपोज मान लो मैं अपने घर में, मेरा एक भाई है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं एज ए लेक्चरर SSBM NK नगर में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो टीचिंग दे रहा हूँ, मैं जो मतलब कोचिंग दे रहा हूँ, ये वाला क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा क्योंकि मैं यहाँ से पैसे ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने घर में, मेरा जो एक भाई है उसको अगर मैं घर में ही कोचिंग दूंगा
तो वो थोड़ी मुझे पैसे देगा, वो तो मुझे पैसे नहीं देगा। लेकिन वो वाला जो काम होगा वो कहाँ पे आएगा, वो मेरा सोशल नीड हो सकता है, मेरा इमोशनल नीड हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकता है। तो ये वाला जो नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो काम करेंगे वो वाला काम क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गेट इट। देन द थिंग इज दैट, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। सपोज एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ट्रीटिंग हिज पेशेंट्स, ये वाला काम कहाँ पे आएगा, सोचो, दिमाग में जोर डालो। एक डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को देख रहा है, ठीक है, अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में या फिर अपना जो क्लिनिक है वहाँ पे अपने पेशेंट्स को वो देख रहा है, ट्रीट कर रहा है, उसका कुछ मतलब ऑपरेशंस कर रहा है, या फिर उसको मतलब उन लोगों को वो देख रहा है। तो वहाँ पे वो वाला एक्टिविटी कहाँ पे आएगा, इकोनॉमिक में आएगा या नॉन इकोनॉमिक में आएगा। दो तरह का है इकोनॉमिक, मतलब जो बोला आप लोगों को, इकोनॉमिक रेफर्स टू अर्न मनी, पैसे पाने के लिए जो काम करेंगे वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशल, साइकोलॉजिकल, या फिर अपना जो नीड है वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम करेंगे, सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, इमोशनल नीड, वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम करेंगे वो काम क्या होगा, वो होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो एक डॉक्टर है जो अपने क्लिनिक में बैठा है और उसका जो पेशेंट है उनको वो देख रहा है, उनको वो ट्रीट कर रहा है। तो ये वाला एक्टिविटी कहाँ पे आएगा, इट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज द डॉक्टर वॉचिंग हिज पेशेंट इन ऑर्डर टू अर्न मनी, पैसे पाने के लिए वो अपने पेशेंट्स को देख रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। बट द सेकेंड वन, इन केस ऑफ सेकेंड वन, द डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन सन, एक डॉक्टर है और वो अपने ही बेटे को ट्रीट कर रहा है, उसके बेटे का तबीयत खराब है और द डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन सन इन दैट केस, सो दैट कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि वो अपने बेटे से थोड़ी पैसे लेगा, मेरा फीस 500 रुपये है, मुझे तुम 500 रुपये फीस दो, ऐसे तो बोल के नहीं मांगेगा ना अपने बेटे से। सो दैट्स वाई द डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन सन, दैट कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Okay, I hope all of you get having well idea about economic as well as non-economic activity. And also, okay, tell me the another example. Mother cooking food at home. जो माँ होती है वो कहाँ पे खाना पकाती है, घर में खाना पकाती है। मदर कुकिंग फूड एट होम, ये वाला जो एक्टिविटी है ये कहाँ पे आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोचो, मदर कुकिंग फूड एट होम, घर में खाना पकाती है, तो वो वाला जो खाना पकाती है वो किसको देती है, अपने घर के लोगों को ही देती है ना, या बाहर लेके देती है, तो वो अपने ही घर के लोगों को देती है। तो वो वाला जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, इमोशनल में आ सकता है, सोशल में आ सकता है, ठीक है। सो मदर कुकिंग फूड एट होम कम्स अंडर व्हिच एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मदर कुकिंग फूड एंड दैट फूड सोल्ड एट ए होटल or sold at a restaurant, mother cooking food at home, then we take the food from home and sold at restaurant, वो वाला एक्टिविटी कहाँ पे आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो मालूम में आ गया क्या होता है, अगर माँ खाना घर में पकाती है और खाना हम लोग खाते हैं घर में बैठ के, तो वो कहाँ पे आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। लेकिन माँ खाना पकाने के बाद अगर वो खाना को हम लोग लेके बाहर बेच देंगे, सो बाहर बेचेंगे तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा। सो दैट्स वाई इट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो दिस इज अबाउट योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी ऑल आर हैविंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, ऑल द पर्सन्स आर डूइंग some activity in their day-to-day life, so that activities can come under economic activity as well as non-economic activity. So we have to define what is economic activity and what is non-economic activity. ठीक है, so let us discuss the various differences between economic activity as well as non-economic activity. So the various differences are economic and the second one is non-economic activity. So the first point the first point of differences is objective.
हियर ऑब्जेक्टिव स्टैंड्स फॉर मोटिव. व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट? जो भी हम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उसके पीछे मोटिव क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी. In economic activity, the basic objective is to earn money. Money earn करना, पैसे earn करना होता है main motive. But in case of non-economic activity, the main objective is to get satisfaction. So this is the first difference in objective. The economic objective, the main motive is to earn money, but the main objective of non-economic activities are to get some satisfaction. Then the second difference is satisfaction. So in satisfaction point, what are the satisfaction level in case of economic activity and what are the satisfaction level in non-economic activity? So in economic activity, needs are satisfied. Needs are satisfied. But in case of non-economic activity, the psychological, social, psychological and emotional needs. So in case of second point, the satisfaction, in economic activity the needs are satisfied, general needs are satisfied, but in case of non-economic activity the emotional needs, social needs and also the psychological needs are satisfied. Okay, then the third point of difference, that is your money measurement. Third point, money measurement. मनी मेजरमेंट मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट. उसी तरह जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, वेदर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, उसको हम लोग मनी में एक्सप्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कितना काम कर रहा हूँ उसको मैं इकोनॉमिकली मनी के बेसिस पे आई कैन एक्सप्रेस दैट और नॉट. वेदर द वर्क which I done at SSBM NK Nagar, it can be expressed in money or not. उसको मैं मनी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरा एक सैलरी होता है, तो जो सैलरी होता है वो उसको मैं मनी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. 20,000, 50,000, 30,000 जो भी होगा उसको मैं मनी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो वो मेरा क्या होगा, मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट हियर non-economic activities cannot be expressed in terms of money, can be expressed but it cannot be expressed in terms of money. Can be expressed in money but the non-economic activities cannot be expressed in terms of money. जैसे कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है, तो कैन वी एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ मनी. माँ का प्यार कितना है उसको तो हम लोग एक्सप्रेस नहीं करवा सकते हैं, तो मनी में 5,000 का प्यार है, 10,000 का प्यार है, 20,000 का प्यार है, उस तरह से तो हम लोग कभी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो अभी जैसे कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक पागल आदमी है या फिर कोई एक भिखारी बैठा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, 5-10 रुपये दे दिए या फिर उसको कुछ खाने के लिए ला के दे दिए, तो वो कहाँ पे आएगा, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. कोई एक बीमार आदमी है या फिर कोई भूखा बैठा है, उसको लेके हम लोगों ने कुछ खाने के लिए दे दिया, तो वो कहाँ पे आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा. दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नो. उसको हम लोग मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये काम किया, उसके बदले में मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का पैसे मिल गया, उस तरह से हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट, ड्यूरेशन.
ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो कौन सी ड्यूरेशन में, कौन सी टाइम में हम लोग करेंगे, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको हम लोग कौन सी टाइम में करेंगे, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बेसिकली दीज आर डन एट होल लाइफ टाइम, होल लाइफ टाइम। होल लाइफ टाइम मीन्स होल थ्रू आउट द लाइफ। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, 5 साल के बाद भी करूँगा, 10 साल के बाद भी करूँगा, मुझे जब 50 साल हो जाएगा तब भी मैं काम करूँगा, ठीक है। जो आदमी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में जाकर बैठता है, तो बिजनेस में वो अभी भी बैठ रहा है, आगे 10 साल बाद वो भी बैठेगा, ठीक है। उसका जब तक मतलब लाइफ का एंड नहीं हो जाता तो अब तक वो क्या करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करता रहेगा। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है वो कौन सी टाइम में हम लोग करते हैं, बेसिकली दीज आर डन एट लीजर टाइम। लीजर मतलब फ्री टाइम में। अगर हमारे पास आज कुछ फ्री टाइम है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा टाइम है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने 5-6 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वर्कर वर्क्स एट ऑफिस। एक वर्कर है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, या फिर एक फार्मर है जो अपने फार्म में काम कर रहा है, या फिर कोई टीचर है जो अपने स्कूल में पढ़ा रहा है। तो वो सब कहाँ पे आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोवाइडिंग फूड टू द नीडी पीपुल, दैट कम्स अंडर ईयर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मतलब नीडी पीपुल है, जिनको फूड चाहिए, उनको अगर हम लोग कुछ फूड लेके देंगे तो वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। मदर कुकिंग एट होम, दैट कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसका ही अगर एग्जाम्पल अलग से क्या होगा, मदर कुकिंग एट होम बट दीज आर सोल्ड एट अ होटल और सोल्ड एट रेस्टोरेंट, दैट कम्स अंडर ईयर नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। On that basis you have to remember these differences, the differences between economic and non-economic. Economic main motive, economic motive is to earn money, लेकिन the non-economic motive is to provide service to the society or to the needy peoples. Satisfaction, economic activity, these are needs are satisfied, but in case of non-economic the social, psychological and emotional needs are satisfied. Money measurement, economic activity can be expressed in terms of money, but the non-economic activities cannot be expressed in terms of money. तो यहाँ पे और पॉइंट क्या होगा, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं दीज आर जनरली कैरिड आउट एट द whole time or whole lifetime of the person, but the non-economic activities are carried out during the leisure time or spread time, free time. Example, mother working at home and mother cooking food for sale, that comes under your non-economic activity, economic activity. So dear students, in this particular class we had discussed about the human activities that can be of how many types. Human activities can be of 2 types, that may be economic, that may be non-economic. So economic activity refers to the activities which are carried out to earn profit or to earn money. Non-economic activities are carried out for satisfaction. So dear students, all of you go through this, and if you guys are having any doubt, feel free to call me, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही है, और फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आलोक सर नंबर 8328960231। तो दिस इज़ माय फ़ोन नंबर। इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, अगर आपका कुछ भी डाउट है BSM के रिगार्डिंग, आप मुझे फ्री में फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।